राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है वास्तु पर। वास्तु उसे कहते हैं जो हमारे वास्तु उसे कहते हैं जो हमारे लाइफ में हम जहाँ रहते हैं, चाहे हमारा घर हो, चाहे जहाँ हम काम करने जाते हैं, चाहे हमारा ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कोई भी प्लेस जहाँ चार दीवारी में हम अपना समय बिताते हैं, उस प्लेस के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं वास्तु। अगर राइट नहीं होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी लाइफ में कुछ बेटरमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का वास्तु चेक कराने की जरूरत होती ही है। तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे, और आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है, हम वास्तु पर कोई ज्ञान नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे रेमेडीज पर। बेसिक और प्रैक्टिकल रेमेडीज पर ही हम बात करने वाले हैं कि ऐसी रेमेडीज, अगर आपको वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी आप अपने घर का वास्तु कर पाए, इस तरीके की रेमेडीज पर बात करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ है अलका गुप्ता मैम, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है, ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है, पर आज वो हमारे साथ जुड़े हैं वास्तु के लिए। तो हम बात करेंगे वास्तु पर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत करते हैं अलका गुप्ता मैम का भी। तो सभी एक साथ मिलके बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को राधे 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 मैम। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो जितने लोग यहाँ नए हैं वो मैम को पहली बार मिल रहे हैं, जो एस्ट्रो भारत पर पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैम ने अभी हमारे साथ एक पॉडकास्ट किया था जो वास्तु पर किया था, जिस पर बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, जिस पर हमने बहुत सारी रेमेडीज पर बात करी है। अगर आपको उसका लिंक भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा थोड़ी देर में। तो शुरू करते हैं मैम। राधे राधे। अनम्यूट करें, हाँ जी। राधे राधे। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़े। वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय, सूर्य सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न करो मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अब हम लोग माँ गायत्री माता को हम लोग याद करते हैं। ओम भू भुवस्सुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। राधे राधे आप सभी को। मैं हूँ अलका गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और ऑरा स्कैनर एंड मल्टी स्पेशलिटीज़। मैं वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज़ ही दूंगी। और मैं जिस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाती हूँ वो है ऑरा स्कैनर के लिए। ऑरा स्कैनर से मैं सबके घर का वास्तु, दुकानों का वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, प्लॉट का वास्तु हम लोग पहले करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ रेमेडीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने आसपास की 8 मीटर की जो ऊर्जा है उसको हम लोग अपने पॉजिटिव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले लेंगे, एक प्लेट लिया है मैंने, उसके अंदर मैं उसके अंदर मैंने लौंग और भीमसेनी कपूर रखा है। इसको हम लोग जला के अपने 8 मीटर तक की जो भी ऊर्जा है उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे।
और अब हम बोलेंगे ओम फामा सोहम, ओम फामा सोहम, ओम फामा सोहम। इसको करने से हमारे आसपास की 8 मीटर की जो भी ऊर्जा है वो सारी पॉजिटिव हो जाती है, और जिस भी कार्य के लिए आज हम लोग बैठे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से संपूर्ण होता है। तो आज हम सब लोग सिर्फ रेमेडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और रेमेडीज़ ही पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 16 डायरेक्शंस की जो रेमेडीज़ हैं जो हैं वो हम लोग इसमें लिख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता देती हूँ फिर भी। वास्तु क्या है? वास्तु एक विज्ञान है जिसमें हम जो 5 तत्व हैं हमारे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, धरती, इन पांचों तत्वों को बैलेंस करने को ही हम लोग वास्तु कहते हैं। तो जब ये चीज़ें हमारे पांचों तत्व इम्बैलेंस होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं तो हमें छोटी छोटी रेमेडीज़ उनकी करनी चाहिए। वो 16 डायरेक्शन में हम वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके 16 डायरेक्शंस की रेमेडीज़ लिखते हैं। अगर मैं थोड़ा फास्ट बोलूँ या कुछ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। सबसे पहले चैट हम सब चैट सबके लिए ओपन है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में टाइप कर सकता है। और लाइन से रेमेडीज की क्लास है तो हम रेमेडीज पढ़ने वाले हैं। जो लोग पेड क्लास में आने वाले हैं उन्हें तो 100+ रेमेडीज मिलने वाली हैं वास्तु पर आज जो वेबिनार में बैठे हैं और अंत तक बने रहेंगे उनको कम से कम 20 से 25 रेमेडी मिलने वाली है वास्तु की। तो पूरी प्रॉपर क्लास की तरह ही होने वाली है, तो अपने नोट्स बनाएं। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ पेड स्टूडेंट को मिले या जो वेबिनार में बैठे हैं उन्हीं को ही मिलेगी। तो बने रहिए। मैम एक बार ना हाँ जनरल जी, में एक ब्रह्म स्थान को कैलकुलेट करके दिशा देखने का बता दीजिए, फिर उनकी रेमेडीज बता दीजिए। ठीक है। हम लोग ब्रह्म स्थान कैसे देखते हैं? हम लोग घर का जो भी प्लॉट है या फ्लैट है या घर है, पहले हम लोग उसके लिए बीच में सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे? जैसे कोई मैप है तो उसको स्क्वायर करके और उसके ऊपर बीच में डॉट करके और फिर हम लोग उससे ब्रह्म स्थान निकालते हैं। मैं आपको एक बार एक मैप से मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे ये मेरे पास एक मैप है, ये देखिए, ये मैप है। इसको पहले मैंने इस तरीके से पहले स्क्वायर किया क्योंकि इसमें कट्स बहुत थे, तो पहले हम लोग इनको स्क्वायर करते हैं। उसके बाद ये लाइन ऐसे क्रॉस करके लगाते हैं, तो जहाँ पे सेंटर बिंदु आता है वो ही हमारा ब्रह्म स्थान होता है। फिर जो ये इस मैप में आया है वो ही हम लोग घर के बीच सेंटर में खड़े होंगे और उस जगह पे हम लोगों को वो पता लग जाएगा वो ब्रह्म स्थान है। और उसके बाद वहाँ पे खड़े होके मेन गेट की तरफ हम लोग अगर मुँह करते हैं तो उससे हमारी दिशाएं हो जाती है। दिशा के लिए या तो आप कंपास यूज़ करें, मोबाइल में जो कंपास आता है या तो आप उसको यूज़ करें, या ये कंपास आता है, ये वाला कंपास, ये होता है कंपास। अगर आप लोगों के पास ये कंपास नहीं है तो आप मोबाइल में भी ऐप से कंपास डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम लोग सेंटर में खड़े हो जाएंगे ब्रह्म स्थान में, कैसोन का है ये, कैसोन का है, आप गूगल करेंगे तो ये आ जाएगा कंपास। इस कंपास को मेन गेट की तरफ फेस करके हमें खड़ा होना होता है। जब हम लोग ब्रह्म स्थान पता लगा लेते हैं मैप से, उसके बाद हम लोगों ने मेन डोर की तरफ कंपास करके खड़े हुए तो उससे हमारी सारी डायरेक्शन हमको मार्क हो जाएंगी कि कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। नॉर्थ आएगा 0 डिग्री पे, नॉर्थ के बाद ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारी डायरेक्शन हमको कैलकुलेट हो जाती है। हाँ सर, जैसे कि फ्लैट है, मोस्टली फ्लैट्स में इरेगुलर ही होता है। फ्लैट्स में कभी भी आपको स्क्वायर प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, तो इट मीन्स वहाँ पे कट या एक्सटेंशंस हैं। अभी आप उसको स्क्वायर पूरा बनाइए, क्रॉस लगाइए, सेंटर निकाल लीजिए, उसके बाद उन कट्स और एक्सटेंशन को हम लोग रेमेडीज के द्वारा ठीक करते हैं।
अगर कट है तो हम वहाँ पे एक्सटेंशन करते हैं, या तो ये नैनो से हम लोग करेंगे, उस कट को फिल करेंगे, या एक स्ट्रिप आती है उससे फिल करते हैं। और अगर एक्सटेंशन है, अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का एक्सटेंशन है तो उसको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए लकी है। लेकिन अगर साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की वो है एक्सटेंशन है, तो उसको हमें कट करना ही पड़ता है, नहीं तो वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। सब जगह इरेगुलर ही होता है, बहुत रेयर फ्लैट्स, घर, दुकान, फैक्ट्री वगैरह होते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा प्लॉट मिलेगा। तो कट और एक्सटेंशन के लिए हमें छोटी छोटी रेमेडीज करनी ही पड़ती हैं। तो आज हम लोग पूरी 16 डायरेक्शंस की छोटी छोटी रेमेडीज हम लोग लिखते हैं, मैं बोलती हूँ। नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन हमारी पैसे की है। जैसे कि हम लोगों को पता है पैसे की डायरेक्शन है, तो वहां पे हमें या तो झरने की फोटो या बहते हुए पानी की फोटो लगाने से हमारा वहां पे मनी फ्लो बढ़ता है। देखिए, अगर किसी का क्वेश्चन है कि अगर वहां पे टॉयलेट हो, अगर वहां पे टॉयलेट है तो आप ब्लू बल्ब लगाइए, और अगर वहां पे टॉयलेट नहीं है तो आप झरने की फोटो लगा सकते हैं। बाकी नॉर्थ में टॉयलेट गलत है, होना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा मनी है वो पूरा फ्लश आउट हो जा रहा है अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो। वो आपको बढ़ने नहीं देगा, आपके पैसे जो भी आएंगे, आने में प्रॉब्लम होगी, और आ भी गए तो वो सारे खर्च हो जाएंगे। दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी मैम, आप वाटर फाउंटेन भी, छोटा सा वाटर फाउंटेन भी लगा सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, झरने की फोटो नहीं लगाते हैं तो वाटर फाउंटेन भी लगा लेते हैं। दूसरा है डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये धन्वंतरी जी की जगह है, जो कि भगवानों के चिकित्सक हैं। तो इस जगह पे अगर हम मेडिसिन ग्रीन बॉक्स में रखते हैं, अगर ग्रीन बॉक्स नहीं भी है, अगर इस डायरेक्शन में हम मेडिसिन रखते भी हैं तो हमारी हेल्थ ठीक होती है और मेडिसिन धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर नॉर्थ के फ्लैट में लिविंग रूम आ रहा है, अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में लिविंग रूम आ रहा है तो आप ये झरने वाली फोटो लगा सकते हैं या छोटा फाउंटेन लगा सकते हैं। क्लोज नहीं होती, नो, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या वो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ब्लॉक होगी। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भगवान भोलेनाथ की डायरेक्शन है। मैम कौन सा वाला रिपीट करना है, दिव्या मैम? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में हमें ऐसे भोलेनाथ जी की फोटो लगानी है जिसमें उनकी जटा से गंगा जी निकल रही है। क्योंकि नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये सारी हमारी जल वाली तत्व हैं, प्लेसेस हैं। तो हमें यहाँ पे ये लगाने से पीस बढ़ता है, मेडिटेशन में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे ये फोटो हम लोग लगा के नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन्स आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अगर ग्रीन कलर के बॉक्स में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ग्रीन बॉक्स नहीं भी है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप मेडिसिन रखिए, धीरे धीरे कम होने लगेंगे और तबीयत ठीक होने लगेगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है।
नॉर्थ ईस्ट जल वाली तत्व की दिशा है, और वहाँ पे अगर फायर जोन आ रहा है तो फायर बुझ जा रही है, जल से दोनों मिक्स हो रही हैं, तो आपकी पेमेंट आएगी ही नहीं। दूसरा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा और हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ने लगेंगे। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, और ये ऐसी ऐसी बीमारी देते हैं कि वो ठीक भी नहीं हो सकती। तो आपको जितना जल्दी हो सके इसको ट्रीट कराना चाहिए। एक तो नॉर्थ ईस्ट में किचन और एक टॉयलेट दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये पूजा की जगह है। ना तो यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, ना यहाँ पे किचन होनी चाहिए। मैम यहाँ आपको ये मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा ठीक करवाना पड़ेगा वास्तु से। प्रॉपर इसमें रेमेडीज, ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ इनसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्रॉपर रेमेडीज आपको करवानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारी खुशियों की, एंजॉय की प्लेस है। तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ, स्पीकर, टीवी या तो ये लगाएं। अगर इस जोन में ये सब प्लेस नहीं है लगाने की तो आप इनके फोटोज भी लगा सकते हैं। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। एक कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ ना रूटीन वाली है, बिल्कुल बोरिंग, कुछ भी जॉय है ही नहीं। तो वहाँ का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट खराब होगा तो ही उनका डेली रूटीन है, ना तो वो कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं। तो इसके लिए आप वहाँ पे स्पीकर, ब्लूटूथ या टीवी लगाएं या इनकी फोटोज लगाएं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मैम वहाँ पे ब्लू बल्ब ही लगेगा, क्योंकि ये जल वाली ही डायरेक्शन है। तो आप ब्लू बल्ब लगाएं वहाँ पे। अब नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन हमारी सोशल नेटवर्किंग वाली डायरेक्शन है, जहाँ से हमें गवर्नमेंट से काम मिलता है, हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कॉपर के सूर्यदेव लगा सकते हैं। इससे हमारी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने लगेगा। हिना जी कौन सी रिपीट करनी है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी मैम, आएंगी तो वो चली जाएंगी, क्योंकि वो सारी फ्लश आउट हो जा रही है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके बाहर वाली वॉल पे ना स्पीकर, ब्लूटूथ इनके पिक लगा लीजिए। नहीं तो आप वहाँ पे ग्रीन बल्ब लगा लीजिए, छोटा सा 0 वाट का, जो 24 आवर्स चलता रहे। नेक्स्ट आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। यहाँ पे यशोदा मैया मक्खन निकालती थी। एक ऐसी डायरेक्शन थी जहाँ पे यशोदा मैया मक्खन निकाला करती थी कान्हा जी के लिए। तो उनकी फोटो लगाने से हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जब हम लोग माता यशोदा मक्खन निकालती थी तो वो मथनी से निकालती थी, मंथन। तो जब हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी माँ यशोदा की फोटो मक्खन निकालते हुए, मथनी से निकालते हुए लगाते हैं, तो दिखाते हैं कि हमारा मंथन जो है हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहा है हमको। उस मंथन पूरा हो रहा है और हमारी चीज़ें जो हम लोग सोच हैं, जिस चीज़ के लिए हम मंथन कर रहे हैं इतना, वो हमारी चीज़ें सक्सेस हो रही हैं और उनके रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो वहाँ मक्खन निकालते हुए माँ यशोदा का फोटो लगाएं। गवर्नमेंट सपोर्ट नॉर्थ वेस्ट से नहीं, आपको ईस्ट से ही मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट मिलता है, बैंक वगैरह से सपोर्ट मिलता है, बट जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन से ही मिलेगा, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो इस डायरेक्शन से ही आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट से नहीं। नहीं, स्टडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट नहीं है, ये मंथन की है। बच्चा वहाँ पे क्या करेगा, पूरा दिन भर सोचता ही रहेगा, जो उसको करना है वो करेगा ही नहीं।
तो ये वाली डायरेक्शन स्टडी रूम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी रूम के लिए डायरेक्शन आगे आ रही है, मैं बता रही हूँ, बट EAC बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं है स्टडी के लिए। कोई भी प्लीज़ वहाँ पे स्टडी रूम ना बनाए। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हमें ऐसी फ़ोटो लगानी है माता लक्ष्मी की जहाँ से दोनों हाथी खड़े होके उनके ऊपर पानी की वर्षा कर रहे हो, जल की वर्षा कर रहे हो। ऐसी फ़ोटो लगाने से हमारा जो कैश फ्लो है वो बढ़ने लगता है। रोहित जी, ये तो आपको पता लग जाएगा, आप करके देखिए। आप अभी देखिए कैसी सिचुएशन है, उसके बाद आप ये रेमेडीज लगाइए और फिर आप बताएं, आपको खुद को ही चेंजेस दिखने लगेंगे। 30 to 45 डेज तो मिनिमम है कि एक भी रेमेडी को वर्क करने में टाइम लगता है। आपको वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हिना जी नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आपको ये छोटी रेमेडी से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर पहले ये डायरेक्शन मैप बनवा के चेक करवानी पड़ेगी कि वहाँ प्रॉपर गैस जो आपका चूल्हा आ रहा है वो प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या थोड़ा सा आगे आ रहा है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये नैनो होता है, ये नैनो है, इससे हम लोग एनर्जीज शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम दिशा तो हिला नहीं सकते हैं, तो हम एनर्जीज को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और शिफ्ट हो जाती है, उससे चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। मैंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताया अभी। सर देखिए, अगर आपका रेंट का भी हाउस है ना, तो भी आपके ऊपर 80 to 90% इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप ही उसमें रहते हैं, पूरे टाइम आप ही उसमें रहते हैं, तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। आपका कैश फ्लो में आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। मैं क्वेश्चंस के आंसर बीच बीच में देती रहूंगी। अब हम लोग करते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है कॉन्फिडेंस की। ये डायरेक्शन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, इसके लिए हम वहाँ पे घी का डिब्बा रखें तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अगर सेंटर की भी रेमेडीज मैं अभी लिखवाऊंगी सर, रोहित सर अभी मैं बताऊंगी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर हम 1 किलो घी का डब्बा रखते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हम उसको यूज कर सकते हैं, बट उसको हम वापस वहां पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज कर रहे हैं तो उसमें घी ही नहीं बचा। थोड़ा सा घी आप रखें और उसके बाद उसको यूज करते हैं, जब आपको लगे वो हाफ हो गया है तो आप दोबारा ला के रखते हैं डब्बा वहां पे, खत्म नहीं होने देना उस प्लेस से। ये मेरे हाथ में जो था ये वास्तु का प्रोडक्ट है नैनो। इससे हम लोग वास्तु में जो भी रेमेडी, मतलब रेमेडी करने के काम आता है, अगर हमें कोई दिक्कत है या एनर्जीज वगैरह शिफ्ट करनी है तो हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर साउथ ईस्ट कट है आपके घर में तो आपके घर की जो लेडीज होंगी उनकी हेल्थ में इश्यूज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहेंगी। अगर वो ठीक भी हो जाएंगी तो भी उनको बार बार हेल्थ इश्यूज आएंगे साउथ ईस्ट कट होने से। तो आपको साउथ ईस्ट कट जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पे स्ट्रिप आती है, उससे हम लोग उस कट को फिल करते हैं। हेलिक्स लगा सकते हैं हम वहाँ पे। इस तरीके से 2-3 तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो साउथ ईस्ट कट कंप्लीट हो जाएगा और जो हेल्थ इश्यूज जो भी घर में आ रहा है वो ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट है साउथ। साउथ है, वहाँ पे हमें रेड पहाड़ वाली फोटोज लगानी है, जिसमें ना तो ग्रीनरी हो और ना ही वहाँ पे पानी हो। रेड पहाड़ वाली फोटो वहाँ पे लगेगी साउथ में। ना उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, ना उसमें वाटर होना चाहिए।
तो इससे हमारा नेम और फेम बढ़ता है। ये देखिए एक और आया है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, 2 लोगों को, बड़े लोगों को कैंसर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट ऐसी ऐसी बीमारी देता है जिसको क्योर करना भी बड़ा मुश्किल है। तो नॉर्थ ईस्ट का अगर आपका टॉयलेट है तो आपको डेफिनेटली वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना चाहिए और अपना नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज देता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। सबसे बेकार होता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, आपके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होने देगा, हेल्थ इश्यूज से आप कभी उभर ही नहीं पाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के लिए आप, सर रूपा जी, आप फटाफट जो भी हो ट्रीटमेंट करवाइए और उसको ठीक करवाइए। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन है हमारी डिस्पोजल की, खर्चों की। यहाँ पे हमें बिग ब्रास प्लांटर होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांटर होते हैं, ब्रास के पौधों पॉट होते हैं, पॉट बड़े बड़े लगाने हैं, उनमें लॉन्ग प्लांट जो लंबे वाले प्लांट होते हैं वो लगाने हैं, लेकिन उनमें फूल नहीं होने चाहिए, उनमें आपके फूल नहीं होना चाहिए बिग प्लांटर में। सिर्फ लंबे लंबे पेड़ वाले जो होते हैं सिर्फ उगते जाते हैं वो ही लगाने हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, इससे आपके खर्चे कम होंगे। अगर आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा है जिसको कि ड्रिंक या स्मोकिंग करने की बैड हैबिट्स हैं, तो आप उनका जो सामान है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अगर किसी को ड्रिंक करने की या स्मोकिंग या कोई और बैड हैबिट है, तो आप जो उनका जो सामान है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखेंगे, उससे उनकी हैबिट्स कम होने लगेगी। ये एक्चुअल में डिस्पोजल जोन है, अगर हम यहाँ पे उनकी चीज़ें रखते हैं तो वो डिस्पोजल हो जाती हैं, तो धीरे धीरे उनकी वो आदतें कम होने लगेंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने फैमिली की फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में लगाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप फैमिली की फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में लगाएं। इससे फैमिली के बीच में रिलेशनशिप ठीक होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सपना जी का क्वेश्चन था कि हाउ टू नो डायरेक्शन प्रॉपरली। सपना जी, इसको हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमें घर का मैप चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ये मेरे पास किसी के घर का मैप है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप पहले मैप बनवाएं। मैप बनवाने के बाद किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के आपको देखना दिखाना पड़ेगा, और अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो पहले इसको चारों तरफ से स्क्वायर करके क्रॉस, जैसे हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, फिर जहाँ पे वो क्रॉस का निशान मिल रहा है उसी पॉइंट को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये जैसे कि ये मैप एक्चुअल में ग्रिड करा हुआ है पूरा। जब यहाँ पे था तो मैं उस घर में गई और इस पॉइंट पे खड़े होके मैंने एंट्रेंस की तरफ कंपास किया, तो मुझे सारी डायरेक्शन उसमें दिख गई। तो फिर मैंने वो मार्क करके
शक्ति चक्र से पूरा इसको मार्क किया। ये है शक्ति चक्र। ये शक्ति चक्र है, इसमें सारी डायरेक्शंस लिखी है। बनाते हम स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, बट सारी डायरेक्शन इस राउंड के अंदर आ जाती है। ये ऐसे आती हैं सारी डायरेक्शंस। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रॉपर आप डायरेक्शंस के लिए पता लगता है। आप खुद भी मार्क कर सकती हैं डायरेक्शंस, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन कट और एक्सटेंशन का आपको थोड़ा सा इशू आएगा, वो थोड़ा सा देख के आपको मार्क करना पड़ेगा सेंटर। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अभी कोई कह रहा था बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ बनाना चाहिए, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो बच्चों को पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन फोकस देती है। यहाँ पे आप माँ सरस्वती जी का फोटो लगाएं, उससे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, और जो जो चीज़ें वो लर्न करेगा तो उसको वो याद रहेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो ना सिर्फ पढ़ाई के लिए है। यहाँ पे अगर आप आपका लॉकर भी रखते हैं और उसका फेसिंग नॉर्थ करते हैं तो आपका मनी फ्लो बढ़ेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बच्चों की स्टडी के लिए भी अच्छा है और आपके लॉकर के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपना लॉकर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रख के नॉर्थ फेसिंग करें तो आपका मनी फ्लो बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट। लॉकर वाली आप सबको समझ में आ गई, लॉकर वाली रेमेडी? प्लीज थंब करके या कुछ ऐसा कोई भेज दीजिए मैसेज, तो मुझे पता लग जाए। ओके, थैंक यू। पता लगता है कि इससे आप लोग सुन रहे हैं। थैंक यू ज्योति मैम। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट। ये सबसे अच्छी डायरेक्शन है जो हमारी, थैंक यू सबको, ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। ये ऐसी डायरेक्शन है जो हमारी सारी विशेष पूरी करती है। वेस्ट डायरेक्शन खुली नहीं होनी चाहिए, वहाँ टॉयलेट नहीं होने चाहिए, बेडरूम आप वहाँ बना सकते हैं। वहाँ पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो लगाएं। तो ये हमारे कैश में, मनी में, हमारे काम में, हमारी इच्छा पूर्ति में हमको हेल्प करती है। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये डिप्रेशन की जोन है, जो स्ट्रेस देती है। अगर यहाँ पे आपका बेड है या बच्चों का स्टडी टेबल है
तो ना तो बच्चे कंसंट्रेशन करेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ याद भी करेंगे तो वो लोग वो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको येलो मून की पिक लगानी है। येलो मून की पिक लगानी है जो हमें स्ट्रेस से दूर रखेगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमें सपोर्ट देती है, जैसे बैंक से सपोर्ट हो गया या कहीं किसी काम में हमें सपोर्ट हो गया, हमारा सामान नहीं सेल हो रहा है, फैक्ट्री है, शॉप है, उनका सामान नहीं सेल हो रहा है, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा सेल करने के लिए। तो यहाँ पे हमको ब्लू कलर का वो अशोक चक्र आता है ना जिसमें 24 स्पोक्स होती हैं, वो वाली फोटो हमें इस डायरेक्शन में लगानी है। ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है ना, अशोक चक्र जो हमारे फ्लैग में, इंडियन फ्लैग में है, राउंड में स्पोक्स वाली, वो वाली फोटो आपको इस डायरेक्शन में लगानी है। तो हमारे रुके हुए काम जो भी होंगे वो बनने लगेंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये आकर्षण की जोन है। तो यहाँ बच्चों का बेडरूम, स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे आप 2 रेड फ्लावर, कोई भी 2 लाल फूल का पेयर वहाँ पे अगर लगाते हैं तो रिलेशनशिप अच्छा होता चला जाता है। उन दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी फैमिली में कपल हैं उनमें बॉन्डिंग होने लग जाती है। दो रेड फ्लावर लगाने हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। नेक्स्ट है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान अगर वहाँ हैवी है, पिलर है, तो वहाँ पे आपको येलो बल्ब लगाना है। जैसे लोग डाइनिंग टेबल लगा लेते हैं ब्रह्म स्थान में, वो नहीं होनी चाहिए। पिलर नहीं होना चाहिए। लिविंग एरिया बना सकते हैं आप वहाँ पे। और अगर ये सब चीज़ें हैं, टॉयलेट है या कुछ भी है, तो आप वहाँ पे येलो बल्ब 0 वाट का 24 आवर्स के लिए चलाए छोड़ देना है। ये तो थी हमारी 16 डायरेक्शंस की रेमेडीज़ जो हम लोग खुद से कर सकते हैं। अब कई बार हम लोग सोचते हैं हम लोग फ़ोटो नहीं लगाएं, फ्लैट में, घर में, हमारे घर में ये फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम कुछ स्टैचूज़ वगैरह लगाएं जो कि सबको अट्रैक्ट भी करें और सुंदर भी लगें और हमारे घर में उपाय भी हो जाए। तो मैं आपको डायरेक्शंस के स्टैचूज़ भी लिखवा देती हूँ, आप वो स्टैचू भी लगा सकते हैं। अगर आप ये फ़ोटोज़ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्टैचूज़ ले लीजिए और स्टैचूज़ लगा लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी कुबेर जी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे हम कुबेर जी का स्टैचू लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। कुबेर जी का स्टैचू हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ टॉयलेट या किचन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे हम धन्वंतरी जी का स्टैचू लगा सकते हैं या कामधेनु गाय का स्टैचू लगा सकते हैं। हेल्थ में हमको इम्प्रूवमेंट होगी, मेडिटेशन में हेल्प होगी, कंसंट्रेशन में हमको हेल्प होगी। कामधेनु गाय का फोटो या धन्वंतरी जी का स्टैचू।
आप कामधेनु जी का स्टैचू भी लगा सकते हैं, आजकल आते हैं ब्रास के, वो भी आप लगा सकते हैं। ईस्ट में आपको पता ही है, कॉपर के सन लगाएं। ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर के सन लगाएं। साउथ ईस्ट में आप अष्टकमल पकड़े हुए हाथी का स्टैचू आप लगा सकते हैं। ब्रास का आता है हाथी का स्टैचू, जिसने अष्टकमल पकड़ा होता है अपनी सूंड से ऊपर करके, वो वाला फोटो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इससे हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा। बट साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ में हम ब्रास का हॉर्स लगा सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में हम ब्रास का हॉर्स लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में हम दो लव बर्ड पेयर का स्टैचू लगाएं। दो लव बर्ड का स्टैचू लगाएं साउथ वेस्ट में। वेस्ट में आप ब्रास के दो डियर का स्टैचू लगाएं। वेस्ट में आप ब्रास के दो डियर का स्टैचू लगाएं। नॉर्थ वेस्ट में अशोक एम्बलम का स्टैचू लगाएं। ये थी हमारी 16 डायरेक्शंस की रेमेडीज और कुछ स्टैचूज, जो कि हम 8 डायरेक्शंस, जो मेन हमारी 8 डायरेक्शंस हैं, उसमें हम लोग ये स्टैचूज लगा के अपने घर की जो नेगेटिविटी है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे, डायरेक्शन से, उनको हम कवर कर सकते हैं। ये तो थी हमारी मेन रेमेडीज। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ ऑरा स्कैनर से। ये होता है ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर। मैडम पहले मैं आपका 5 मिनट टाइम ले लूँ क्या? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग बैठे हैं, हम और पढ़ाई करेंगे। अभी हम ऑरा स्कैनर पर भी बात करने वाले हैं और भी रेमेडीज पर बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वाई लिखें चैट में, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो एन लिख सकते हैं। जितने आपका रिस्पॉन्स आएगा उतना हमें आपके साथ क्लास करने में और अच्छा लगेगा, कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मुझे एक भी नो नहीं मिला, तो बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड और थैंक थैंक यू। यू, है ना। मैं मैम की जो क्लास आने वाली है एक बार वो शेयर कर देती हूँ, फिर ऑरा स्कैनर पर पढ़ाई करेंगे हम। जी। अभी मैडम ने आपके साथ बहुत ही छोटी और प्रैक्टिकल रेमेडीज के बारे में बात करी है, जिसके लिए आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही रखी चीज़ों से अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। इस पर मैडम की एक 5 डेज की क्लास आने वाली है, जिस पर 100 वास्तु रेमेडीज मिलने वाली हैं। 100 वास्तु रेमेडीज हम इसमें करने वाले हैं और प्लस ही होने वाली है, 100 तो हमने लिखी है।
सबसे प्लस पॉइंट इसका, आपको पीडीएफ मिलने वाला है जो आपको आप आपके ऐप में देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और मैडम पढ़ाएंगी वो तो है ही। ये क्लास कल से शुरू होने वाली है और 12:15 बजे इसका टाइम रहने वाला है। संडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है, बाकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। 5 डेज की क्लास होने वाली है। रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, कंप्लीट करने पर एक सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वेबिनार ऑफर होता है, आज का वेबिनार ऑफर इज़ वेरी डिफरेंट। ये सिर्फ चलते वेबिनार के लिए, रात को 12 बजे तक के लिए नहीं है। चलते वेबिनार का मतलब ये है कि मैक्सिमम 2 बजे तक, क्योंकि 1:45 तक हमारी क्लास चलने वाली है। 2 बजे तक, अभी दिन में 2 बजे तक अगर कोई भी इसमें इनरोल कराना चाहता है तो उसको 1770 नहीं देना है। सिर्फ वेबिनार ऑफर 555 का है। सिर्फ 555 पे करके, 555 रुपये पे करके आप इस 100+ वास्तु रेमेडी के कोर्स को कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9111911707। इस पर पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर कोई 2 बजे बाद डिसाइड करता है कि मुझे ये क्लास करनी है, तो उसको 999 पे करना है। रात को 12 बजे तक का जो ऑफर है वो 999 का है, पर चलते वेबिनार में दिन में 2 बजे तक 555 का ऑफर है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, मात्र 555 पे करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। और 12:15 बजे दिन का टाइम है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास होगी। क्लास कल से ही है, तो जितना जल्दी इनरोलमेंट करा सके करवाइए और इसका बेनिफिट लीजिए। और इतनी इजी और सिंपल रेमेडीज हैं जो करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल ला सकते हैं। जी मैम। हाँ जी। थोड़ा सा ऑरा स्कैनर पर पढ़ लेते हैं मैडम। मैं अभी हाँ आपके जी। चैट में ये डाल देती हूँ। आज के सेशन की अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो अभी मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ। इस चैनल पर चले जाइए, 2:30 बजे के आसपास आपको इस चैनल पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसको सब्सक्राइब कर लें तो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी मैम, पढ़ते हैं थोड़ा सा और स्कैनर के बारे में। जी। हाँ जी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर क्या है, ये क्या करता है? ऑरा स्कैनर एक डिवाइस है जो हमारी ऑरा को स्कैन करता है। अब कुछ कुछ लोग पूछेंगे ऑरा, ऑरा स्कैन करने का क्या मतलब है? ऑरा क्या होती है? ऑरा होती है हमारी ऊर्जा। और हमारी बॉडी में ऊर्जा किस तरीके से आती है? हमारी बॉडी में ऊर्जा 7 चक्रास से आती है। तो ये जो 7 चक्रा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ब्लॉक है, ये ऑरा स्कैनर से हम चेक करके बता सकते हैं। हमको फाइनेंशियल इशू आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ये सारे चीज़ें हम इस ऑरा स्कैनर से स्कैन करके पता लगा लेते हैं। अब कई लोग होते हैं, उनको पंडित कोई बोलता है कि आपको पितृदोष है, कोई बोलता है पितृदोष नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पितृदोष है या नहीं भी। तो ये ऑरा स्कैनर आपका पितृदोष भी आपको चेक करके बता देगा कि आपके पास, आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। इसी तरीके से काल्प सर्प दोष है, वो भी ये चेक करके बताता है। घर में कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव है आपके लिए, वो भी ये ऑरा स्कैनर चेक करके बता देता है। ये सारी चीज़ें चेक करता है, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सी डायरेक्शन हमें नेगेटिविटी दे रही है, या हमारी कौन सी डायरेक्शन ब्लॉक है बिल्कुल, वो सब इस ऑरा स्कैनर से चेक करके हम लोग पता लगा लेते हैं। अब कई लोग होते हैं, अब वो लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव है या हमारे काम नहीं हो रहे हैं। कुछ करने जाते हैं, बिल्कुल कंफर्म काम होता है, एंड में जाके ना हो जाती है, तो उसको भी हम ऑरा स्कैनर से चेक कर लेते हैं। ऑरा स्कैनर आपकी नेगेटिविटी को, आपका जो काम अटक रहा है, जिसको कि हम बंधन बंधन बोलते हैं, वो भी ये पता लगा लेगा कि आपके ऊपर बंधन है या नहीं है, या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या आपको नज़र दोष लगी है, वो सब हम इससे चेक
इजीली कर लेते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि हमें हमारी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमें परेशानी आ रही है, क्यों हम लोगों के लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं या घर में झगड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑरा स्कैनर से चेक करके पता कर सकते हैं। कई बार कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि वैसे तो डॉक्टर ने बोला है सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनकी कोख भी बनवा दी जाती है, तो वो भी ऑरा स्कैनर से चेक हो जाती है। आपकी कितनी पॉजिटिव ऑरा ऑरा है और वो कहाँ तक आपको आपकी है, वो सब हम लोगों को इस ऑरा स्कैनर से पता लग जाता है। इसके साथ हमें कुछ टूल्स आते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये इसके कुछ टूल्स हैं ऑरा स्कैनर्स के, जो हम लोग इसके साथ यूज़ करते हैं। इसमें हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक है वो पता लगेगा, कौन सा प्लैनेट हमारे लिए पॉजिटिव है 9 प्लैनेट्स में से एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कौन सा हमारा प्लैनेट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, वो भी हम इस ऑरा स्कैनर से चेक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें, नज़र दोष, छोटे बच्चे होते हैं तब तो चलो ठीक है कि उनकी हमने बत्ती लगा दी क्योंकि उनको हम चेक नहीं करते, बट जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाई में कुछ किया, अच्छा किया या कुछ अच्छा खेल-कूद में पार्टिसिपेट किया तो उनको तभी नज़र लग जाती है। तो हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। तो हम इस ऑरा स्कैनर से वो सारी एनर्जी उनकी चेक कर लेते हैं कि उनको नज़र दोष है, कहाँ उनको नेगेटिव हो रहा है, क्या उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या चीज़ें उनकी ब्लॉक हो रहे हैं जो उनको हेल्थ इश्यूज़ या परेशानी दे रही है। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो भी इससे हम लोग चेक कर लेते हैं उनको क्या है, कौन सा चक्र उनका ब्लॉक हो रहा है जो उनको पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं, फाइनेंशियल इशू दे रहा है। ये सारा हम ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं और इनके बहुत छोटे-छोटे से उपाय हैं। अगर जब हम लोग देखते हैं कि इसमें नेगेटिव है, तो हम इनके उपाय भी करते हैं जिससे वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाती हैं। ये ऑरा स्कैनर मैम प्रैक्टिकल करने के लिए सब बोल रहे हैं। मैडम एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। तो मैं उन्हीं को अनम्यूट कर रही हूँ बिना हैंड रेस करे, जिन्होंने पूरी क्लास को बहुत एकाग्रता से सुना है। ठीक है, और वो मेरे स्क्रीन पर ही सबसे ज्यादा है और उन्होंने हर एक चीज को बहुत एकाग्रता से सुना है, तो उन्हीं को ही ले रही हूँ मैडम, है ना। ठीक है मैम, ठीक है। ज्योति हाँ, शर्मा मैम, है ना। आपने भी इनके सारे एक्सप्रेशन देखे बिल्कुल। मैंने होंगे ना। इनसे इनसे ही मुझे पता लग रहा था कि हाँ, सबने लिख लिया कि नहीं लिखा। सिर्फ़ ज्योति मैम को देख के ही मैंने पता लगाया, लिख लिया उन्होंने, ऊपर मुझे देखा तो थैंक यू मतलब मैम। कंप्लीट हो गया। हुँ, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम का ले लो, है ना। हाँ जी। ज्योति मैडम मैम का आप जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो पढ़ाने में जो मजा आता है ना, जो एनर्जी फ्री में भी देने में आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। मैम क्लास बहुत अच्छी सारे होती है तो अपने आप ही इंटरेस्ट आता है। मैम ने बहुत अच्छे से बताया मैडम और पर बेसिक यहाँ बेसिक पे चीजें हैं बहुत 92 ज्यादा। लोग थे। ठीक है। आप कैमरा सिर्फ 4 लोगों के ओपन थे। हाँ, कैमरा ओपन करना चाहिए ना, अगर आप आप अगर इंटरेक्ट कुछ नहीं करेंगे। नॉलेज ले रहे हैं, एटलीस्ट इतना एनर्जी एक्सचेंज तो दें कि अपना कैमरा ऑन करके आप सुने सीखें। हम दे रहे हैं आपको सब चीज फ्री में ही दे रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। पर मैडम को अपना एनर्जी तो दें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ, पर 100 लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मैम गुरु को अगर चेहरा ही नहीं दिखाएंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा वो। मैम बिल्कुल समझ होता में है। नहीं आता कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे कैमरे बंद होते हैं। बट ये 2-4 लोग जो खुले होते हैं ना, इनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू मैम। उन्होंने लिख लिया, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए आपको। जी मैम प्लीज। मैम आपने कुछ हाथ में तो नहीं पहना है? मैम ये एक मेरा ये चांदी का ये पहना हुआ है। मैम इसको उतारना पड़ेगा आपको। अच्छा, उतारना पड़ेगा। हाँ, और आप एक प्लेन वॉल कोई हो आपके घर की, आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए। ओके। लेकिन मैम ये पीछे अच्छा बेड का है ये, बस सिराना हाँ मैम, ये नहीं, प्लेन नहीं वॉल। चलेगा। मुझे हाँ, लैपटॉप क्योंकि लेके जाना पड़ेगा ना साथ में। तो आप बेड और ये जो आपके साइड में अलमीरा है, इसके साइड बीच में खड़े हो जाइए। हाँ, हाँ, यहाँ थोड़ा-सा, हाँ, यहाँ और खड़े हो छोटा जाइए। सा ये सही है। कोई बात नहीं मैम, फिर वो बेड नहीं आना चाहिए। ठीक।
पहले सबसे पहले हम ज्योति मैम की पॉजिटिविटी चेक करेंगे कि कितनी है। ज्योति मैम की पॉजिटिविटी 70% है। ओह रियली, थैंक यू। थैंक यू। ये एक्चुअल में स्कैनर ना हमारी ऑरा से चलते हैं। अगर मैं इसमें ये भी नहीं लगाऊंगी ना तो भी ये चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी से चलता है। लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग इनको हिला रहे हैं हाथों से या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज्योति मैम की पॉजिटिविटी 70% है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पॉजिटिविटी 70% आती है। आप लैपटॉप ले जा नहीं सकते, नहीं तो ये पता लग जाता कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपकी कितनी दूर तक है, कितनी तक चल सकती है। तो आपका लैपटॉप जाएगा नहीं। नहीं तो हम ये भी फाउंड आउट कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी जो है कहाँ तक है, कहाँ तक आप पॉजिटिव रह सकते हो, कितना मीटर आप पीछे जाओगे और स्कैनर खुला रहेगा। ये सारा इससे चेक हो जाता है। मैम कुछ और भी चेक करना है पद्मा मैम? पद्मा मैम, जी मैम। पॉजिटिविटी चेक कर दियो, और भी कुछ चेक करना है? मैडम का कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लो। हाँ जी मैम, बताइए, आपका कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो? मैम फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग है अभी तो बहुत ज्यादा, तो उसी के मैडम लिए आपको थोड़ा। खड़ा ही रहना पड़ेगा ओके खड़ा? ओके। क्योंकि वो, हाँ, ओके। चक्रा चेक कर लो मैडम। हाँ, 2 मिनट मैम। देखिए मुझे बहुत सारी पेमेंट आई है, पर किसी ने भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा ज्योति मैम के अलावा। तो स्क्रीनशॉट भी आपको उसी नंबर पर भेजना है जब तक मैडम वो ढूंढ रही हैं। ठीक है। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9119117057, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना और अपना नाम लिख के भेजना है, तभी मैं आपको क्लास में इनरोल करा पाऊंगी। जी। हाँ जी, करोगे बोले ज्योति मैम? मैम। हाँ। मैम आपका रूट चक्रा खराब है। 80%, 80 to 90% आपका रूट चक्रा खराब है। इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इशू आ रहा है। आपको इसी को ही ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा ये? मैम इसके लिए छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। हाँ, उससे वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे वो ठीक हो जाता है। इससे हम लोग कलर वगैरह भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमने रेड कलर पहना तो पूरा दिन खराब गया। अब उनको समझ में नहीं आता कौन सा कलर क्यों, कैसे खराब, क्यों हमारे साथ ये हुआ। तो कलर्स भी इवन इससे चेक हो जाते हैं। लकी राशि, कलर्स जो हमारे लिए होते हैं, हाँ, तो कौन से आपके लिए जो लकी अवॉइड कलर, करने चाहिए। कौन से कलर आपको अवॉइड करने चाहिए, कौन से प्लैनेट हैं जो खराब है तो आप उनकी उपाय कर सकते हैं। घर में कौन सी डायरेक्शंस हैं जो काम नहीं कर रही हैं ठीक से, जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। और मैं सब फिर से बता रही हूँ, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी ऑरा से चलता है। इसको हम हाथ नहीं हिलाते, ना खोल बंद करते, ये हमारी ऑरा से चलता है ये डिवाइस। इसकी हमने पहले, जब हमने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, इससे पहले हमने इसकी बहुत पूजा वगैरह की, इसको अपने से अटैच किया। उसके बाद ये है कि हम इसको किसी को टच करने भी नहीं देते अपने घर में, इवन किसी को भी टच नहीं करने देते हैं, और ये सिर्फ हमारी ऑरा से चलता है।
तो इससे हम लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं। और मैम आप रूट चक्रा के लिए कुछ करिए, ठीक करिए, उससे आपकी छोटी छोटी जो फाइनेंशियल इश्यूज है ना वो ठीक होने लगेंगे। आप खुद देखेंगे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। थैंक यू मैम। हाँ, अब हम लोग एक छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था नैनो। नैनो हमारे घर में कोई डायरेक्शन नेगेटिव है तो हम उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। कोई डायरेक्शन भारी है तो हम उसको नैनो से एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। एक नैनो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो वास्तु कंसल्टेंट के लिए सबसे बेस्ट है और सबके घर में वो पॉजिटिविटी लाता है, सबको बहुत हेल्प करता है ये वाला। दूसरा है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी को फील होता है कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिविटी है या हमारे ऊपर कोई बंधन बंधन योग है या हमारा काम बंधा हुआ है या ब्लैक मैजिक है, तो इसके लिए हमको ये हनुमान जी का ये एक प्रोडक्ट होता है, ये बिल्कुल सिद्ध कवच है। ये इसमें ऊपर होल होता है, इसमें हमारी पासपोर्ट साइज फोटोज डाली जाती हैं। ये सिद्ध कवच हम लगवाते हैं। अगर किसी के दिक्कत आ रही है कि उनके काम नहीं बन रहे हैं या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या उनको डाउट है कि उनके घर में कुछ नेगेटिविटी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इन छोटे छोटे यंत्रों से ठीक कर लेते हैं। ये हनुमान जी के सिद्ध कवच है, ये हम लोग सिद्ध करके देते हैं। आपको सिर्फ इसमें अपनी फोटोज लगानी है, उससे आपको सब पता लग जाएगा, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी इससे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्टिक। ये नज़र दोष के लिए स्टिक है जो हम घर के बाहर लगाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि घर में पता नहीं कब नज़र लग जाती है या कोई नेगेटिविटी आ गई है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, रात में घर का माहौल ख़राब हो गया, तो हम ये स्टिक्स लगाते हैं घर की एंट्रेंस पे, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं करती। करने की कोशिश भी करती है तो इसके थ्रू वापस निकल जाती है। ये घर के एंट्रेंस पे लगती है। दूसरा होता देखिए, है ये, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस पूछ रहे हैं आप हमसे वेबिनार में ना पूछें। अगर आपको प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो आपको 9111911757 जो हमारा कनेक्ट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर एक मैसेज ड्रॉप कर दें, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हम रेमेडीज पर क्लास कर रहे हैं, उसके बारे में जानें। आपको कोई भी वास्तु का प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, पर वेबिनार में वी आर नॉट सजेस्टिंग एनी प्राइस, बिकॉज ये क्लास के लिए है। 100+ रेमेडीज जो हम क्लास में सिखाने वाले हैं उसकी ही क्लास है। उसका 555 पे करके आप क्लास में आइएगा, फिर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और 100+ वास्तु की रेमेडीज भी मिलेंगी। जी मैम। हाँ जी, ये पंचरत्न होते हैं, ये भी वास्तु प्रोडक्ट है। इसमें जो 5 हमारे तत्व हैं वो पांचों तत्व का इसमें एक एक प्रोडक्ट है। इसको हम घर की एंट्रेंस पे ज़मीन में डालते हैं, सेंटर में, जैसे भी वास्तु एक कंसल्टेंट सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप इसको यूज़ करते हैं। और सिर्फ ये नहीं डलता, इनके इसको डालने से पहले कुछ सामान डलते हैं और कुछ बाद में भी डलते हैं। नेक्स्ट है गोमती चक्र। गोमती चक्र, हाँ, ये तो आपको पता ही होंगे। गोमती चक्र ये वास्तु के मेन प्रोडक्ट है। वह गोमती चक्र पीछे से ये ऐसा है, ये पीछे का है, ये फ्रंट का है। ये मैं हाथ में रख के आपको नीचे शो करती हूँ, आपको दिख रहा है? मैडम हाथ को थोड़ा पीछे करो, हाँ बस। बस। ये वास्तु गोमती चक्र है जो बहुत यूज़फुल होते हैं। ये 100+ रेमेडीज़ जब हम सीखेंगे तो इसका यूज़ देखेंगे, किस जगह पे हम इसका यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकते हैं। और ये है
वास्तु स्प्रे, ये हम घर के कॉर्नर्स में सब जगह वीक में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, सेंटर में स्प्रे कर सकते हैं, एंट्रेंस पे स्प्रे करते हैं। ये वास्तु स्प्रे है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, मेन चीज़ें यही हैं। और लोगों को कंपास नहीं समझ में आ रहा था, कंपास ये है। इसमें डॉट होता है, यहाँ पे पानी होता है। जब हम इसको ज़मीन पे रखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि इसमें ये सेंटर में होना चाहिए डॉट। शायद दिखेगा नहीं, तो छोटा है ना मैम, दिख रहा है क्या? यहाँ पे छोटा सा ये डॉट है, ये सेंटर में होना चाहिए। इस तरीके से इस कंपास को चेक किया जाता है कि हाँ ये हमने सही से रखा है, इनबैलेंस नहीं है। दूसरा आता है लास्ट, सबसे लास्ट है शक्ति चक्र। और छोटी छोटी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, उसके वो वास्तु अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। और ये शक्ति चक्र है। ये थे मेन प्रोडक्ट वास्तु के जो हम लोग यूज करते हैं। इन सब चीज़ों से यूज करने से जो आपकी डायरेक्शंस नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव होंगी, चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आपको बस थोड़ा सा इसको सही से टैकल करके चीज़ें यूज करनी है। पद्मा मैम और क्या बताना है? मैडम एक बार सबसे इंटरेक्शन भी कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ भी वास्तु से रिलेटेड पूछना है, क्लास से रिलेटेड पूछना है, या मैडम ने अभी तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड पूछना है, तो रोहित जी, ये 45 देवतास रेमेडी की क्लास अलग आएगी। ठीक है, ये 100+ बेसिक एंड प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, उस पर बात होगी, उसकी PDF मिलेगी। मैडम एक बार क्लास का पोस्टर दोबारा बता देती हूँ, फिर इंटरेक्शन करते हैं। देखिए, 5 डेज का ये वास्तु की रेमेडीज की क्लास आने वाली है। इस पर हम टोटली रेमेडीज पर बात करने वाले हैं। 100+ रेमेडीज होने वाली हैं। टाइम इसका जो है वो दिन में 12:15 बजे ही रहने वाला है। कल से ही क्लास चालू होने वाली है। और PDF मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। 2 बजे तक, अभी 1:30 बज चुका है, 2 बजे तक जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो 555 है। उसके बाद 999 पे करके आप इस ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये वेबिनार ऑफर है। 555 पे करके आप इस क्लास में इनरोल करा सकते हैं और ये रेमेडीज के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, मान सकते हैं। और अगर किसी को मैडम से वास्तु कंसल्टेशन लेनी है, अपनी ऑरा स्कैनिंग करवानी है, या मैडम से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 9119117057 पर कनेक्ट करना है। वहाँ पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दें, आपको आगे से अपडेट आ जाएगा। जी मैम, और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको उसका जैसे ही अपलोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जी प्रकाश जी, पूछिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे सर। मैम नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो सर वहाँ पे ब्लू बल्ब लगाइए जो 24 घंटे चलता रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो मेडिसिन की डायरेक्शन है, वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है भी तो वहाँ पे आप ब्लू बल्ब लगा सकते हैं। और वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर है तो? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हाँ, वेस्ट साउथ वहाँ वेस्ट टॉयलेट है तो वहाँ पे आपको येलो ओके येलो या वाइट कोई भी आप एक बल्ब 24 आवर्स के लिए 0 वॉट का आप जला सकते हैं। जी मैम। और नॉर्थ ईस्ट में मतलब वो रिमूव करना पड़ेगा, यूज नहीं करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है, वी हैव स्टॉप द यूज। सर आपने स्टॉप तो कर दिया, लेकिन टॉयलेट तो वहीं पे ही है ना। टॉयलेट तो वहीं पे है। या तो आप ब्लू बल्ब लगा के देख लीजिए कितना इफेक्ट है, नहीं तो फिर वहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाया था, इससे हम लोग एनर्जी शिफ्ट करते हैं। ओके ये एक पैटर्न होता है, उसके जी थ्रू हम लोग उसकी नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को ब्लॉक करके और उसकी जी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे तो वो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। जी जी, मैंने क्लास की पेमेंट तो कर दिया, तो उसमें मैं फिर आपको पूछूंगा। हाँ जी सर, ठीक है। राइट, उसकी हाँ कॉस्ट जी। वगैरह आप हाँ खाली हाँ। याद रखना, मैं भूल ना जाऊं। नहीं 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 सर। नहीं नहीं सर, नहीं। ठीक थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक यू मैम। प्रकाश जी, थैंक एंड राधे वेलकम टू द राधे। क्लास। यू।
राधे राधे। जी जी। साईं जी, जी अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे सर। हाँ, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, क्योंकि और जो आपने एक्शन अमाउंट दी है क्लास के 100 रेमेडीज के लिए, 100 रेमेडीज, 555 मैम, ये जो सेवा आप कर रही है ना, बहुत दुगना आपको मिलने वाला, दुगना चौगना बहुत सारा मिलने वाला है। धन्यवाद सर। मुझे ये आपसे पूछना है कि आप जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं, तो 100 रेमेडीज के उसमें भी आप सिखाने वाले हैं या नहीं सिखाने वाले? नहीं नहीं सर, इसमें सिखाने वाले नहीं है, ऑरा स्कैनर का पूरा अलग से कोर्स होता है। ओके। ठीक है ना, वो अलग आएगा सर। ये तो हम हाँ, तो आपको बेसिक और प्रैक्टिकल जो रेमेडीज होती है हाँ, ना, नहीं नहीं, मुझे जैसे वो ऑरा लगा का दे। पूरा सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वास्तु का करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ऑलरेडी। जी न्यूमरोलॉजी का मैं करता हूँ, मेरे 15-16 हजार मेरे फैमिली मेंबर है ऑलरेडी। जी। तो मुझे इसका सर ऑरा बहुत अच्छा। स्कैनिंग का जो कोर्स है ना, वो जून में आएगा। जून में आएगा, तो मैं अभी हाँ ये जी। ग्रुप में तो हूँ, आप मैंने अभी पेमेंट भी किया है 100 का, इसका, तो ये ग्रुप जी में हमको इन्फॉर्मेशन हाँ, मिलती उस ग्रुप रहेगी में ना? इंफॉर्मेशन आ जाएगी सर। ठीक है, चलेगा चलेगा मैम, थैंक यू, राधे राधे। राधे थैंक राधे राधे यू। राधे, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। जी ज्योति शर्मा जी, आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना है? जी मैम पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने बताया है, जैसे जो पिक्चर्स नहीं लगाना चाहते वो स्टेचूज लगाते हैं, तो वो जो स्टेचूज है वो ब्रास के ही होने कंपलसरी है? ब्रास के हो तो ज्यादा अच्छा है मैम। साइज मैटर नहीं करता है? मतलब साइज मैटर नहीं करता है मतलब नहीं नहीं, स्टेचू? साइज कुछ भी मैटर नहीं, साइज छोटा बड़ा हो वो कोई बात नहीं, बाकी स्टैचू इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि अपनी हाइट से बड़े हों, हम्म। इतने ही हो, स्टैचू इतने ही अच्छे लगते हैं। ठीक है। पेंटिंग्स लेकिन आप वॉल पे बड़ी मैम जो लगा सकते हैं। कामधेनु गाय होती है ना, वो मार्बल में भी आती है क्योंकि ना, और सुंदर भी लगती है वो। आप लगा लीजिए, बाकी ब्रास की लगती है तो ज्यादा ब्रास अच्छा की है। ज्यादा बेटर है, ठीक है, हाँ। बस यही था मेरा। हाँ जी। थैंक मैडम देखिए, जो मार्बल वाली होती है ना, उसका इफेक्ट अलग होता है, ब्रास का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है। तो उसके रखने की जो लोकेशन होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सिल्वर का रखना है या ब्रास का रखना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि देखो मैडम, कामधेनु गांव मार्बल के अलावा एक और भी चीज की आती है, जो खिलौनों का भी होता है, वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे। वो काम नहीं करता है, जो रेमेडी रेमेडी की तरह ही काम करेगी। ठीक। जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैडम आपको भी वेलकम टू द क्लास। जी ऋषित जी। मैम मेरा टेनामेंट है, एंट्री साउथ वेस्ट है, नॉट एक्चुअली गुड आई नो। तो उसके लिए अगर कुछ रेमेडीज हो सकता है, मैंने काफी वीडियोस में देखा, येलो टेप लगाया है मैंने एंट्रेंस पे अभी शायद 15-20 दिन पहले, और उसमें अगर कुछ कर सकते हैं, और उसके ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे साउथ वेस्ट में बाथरूम भी है, तो तो दोनों शायद मेरे हिसाब से नेगेटिव है, जितना मैं जान पाया हूँ वास्तु को। सर साउथ वेस्ट एक्चुअल में स्टेबिलिटी की और हमारे रिलेशनशिप की जोन होती है। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। एंट्रेंस वहाँ नहीं होनी चाहिए और टॉयलेट्स वहाँ हम्म। नहीं होने चाहिए। वहाँ पे बेडरूम होता है तो सबसे बेस्ट होता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपने येलो टेप तो लगाया ही है। आप 100+ वाली रेमेडीज़ वाली कोर्स में आइए, तो उसमें हमने कुछ ओके। रेमेडीज़ और बताई हैं साउथ वेस्ट के लिए, वो आप करके देखिए। ओके। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये बाथरूम भी एंड रिलेशनशिप इश्यूज एज यू सेड काफी हो रहे हैं एक्चुअली। होते हैं सर। मैं पहले वो रूम नहीं यूज करता था, 3-4 साल से वो रूम यूज कर रहा हूँ जिसमें बाथरूम साउथ वेस्ट है, तो ये भी शायद रीजन हो सकता है। नहीं सर, साउथ वेस्ट में आप यूज़ करें नहीं करें, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। धीरे-धीरे हमको कुछ साल, 4-5 साल हमको लगेगा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से कुछ नहीं होता। वो ओके। धीरे-धीरे नेगेटिविटी हमारी लाइफ़ में आना स्टार्ट हो जाती है, जब हम वहाँ रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, धीरे-धीरे जैसे-जैसे साल बढ़ते जाएँगे वैसे, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, पहले लो बहुत हम्म। लोग नहीं मानते और क हम्म। क्या 8-9 साल तक कोई इफ़ेक्ट नहीं आता और लेकिन फिर अचानक से ऐसी बीमारियाँ आती हैं कि कुछ नहीं कह सकते। वही सेम राइट साउथ राइट वेस्ट का है, रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। राइट, क्योंकि ये टेनामेंट है तो रेक्टेंगल शेप है, तो पूरा मास्टर बेडरूम साउथ कवर करता है, तो उसमें साउथ ईस्ट भी आ जाता है,
साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट भी आ जाता है। इसमें कट भी वेस्ट होगा साइड फिर पे तो, बाथरूम है। कुछ एक्सटेंशन होना चाहिए, कुछ कट भी होगा इसमें, कोई डायरेक्शन, हम्म। कोई डायरेक्शन कट हो गया, कुछ एक्सटेंशन हो गई जिसकी वजह से और भी इश्यूज आ रहे हैं। ऑल राइट, ऑल आपको राइट। एक बारी मैप बनवा के ना चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है मैम, ऑल हाँ, राइट। कुछ थैंक यू चीजें सो ना मच। ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप खराब हो गए तो खराब ही है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। राइट, राइट। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। और सर क्लास में आइए, 555 में बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज में हमने रखा है, आप क्लास में आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा सर। श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू। जी परी जी, अनम्यूट अनम्यूट। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। फर्स्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी और वेलकम। मतलब काफी नॉलेजेबल थी। अब मैम मुझे ये पूछना था कि जो आपने नैनो बताया था जो एनर्जी शिफ्ट करता है, इसका प्राइस क्या होगा? अभी मैम ने बोला ना मैम, वेबिनार में हम नहीं बता सकते, मैम ने जो नंबर बताया है ना, आप उस पर मैसेज कर दीजिए, इसके लिए प्राइस के लिए मैम बता देंगे। ओके, एंड मैम जब ओरा स्कैनिंग का आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो आपने कब कहा था? वो मैम मैडम ने जून जून, में, जून जून। जून में आएगा मैडम, 7-8 तारीख के आसपास। और एंड मैम उसके भी चार्जेस आप वहीं अभी नहीं बताएंगे? नहीं मैडम, अभी एक्चुअली जिस मुझे क्लास के लिए बात हो रही है ना उसी में होगा, 7-8 तारीख को मैडम कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और जो बिलो आप 10,000 ही है मैडम, बिलो 10,000 ही है, ये बता देती हूँ मैं आपको। अच्छा, तो इसकी मशीन मतलब मशीन इंक्लूडेड मतलब अलग से होगी ना चार्जेबल? हाँ वो मैडम, भी वो तो लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही है 15,000 के आसपास आती है वो। अच्छा, हाँ ठीक है जी। मैम। एंड मैम जो आप 100 रेमेडी वाली क्लास करेंगे उसमें रेमेडी किससे रिलेटेड होगी? वास्तु से रिलेटेड मैडम। सारी वास्तु से रिलेटेड होगी? हाँ जी मैडम। ओके। कोई क्योंकि डायरेक्शन मैम खराब है, कोई डायरेक्शन का इम्पैक्ट गलत आ रहा है, वो सारी चीजें होंगी घर में। 100 वास्तु रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, सारी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैम का पॉडकास्ट भी आप मांग सकते हैं इस नंबर पे, जो मैडम ने अभी हमारे साथ एक पॉडकास्ट किया, उसमें मैडम ने बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं। उसमें एक डिप्रेशन की रेमेडी भी बताई है कि आजकल हर आदमी बहुत अकेला हो गया है ना, कि उसके पास हम्म। बात करने वाला कोई नहीं है, तो आदमी अंदर से डिप्रेशन में चला जाता है। और आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, उनको बस लग रहा है कि मेरे मूड स्विंग चल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी मैडम ने एक रेमेडी बताई। मैडम वो रेमेडी आप यहाँ पे भी बता सकते हो। हाँ जी मैम। जी। मैम एक्चुअली क्या है ना कि जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट में हमारे देखिए कट भी है, वॉशरूम्स भी है, और दिखता है वो तो है जो है, क्योंकि मैंने अपना पूरा ग्रेडिंग कराई हुई है, मेरे पास ग्रेड है। एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ। बट मुझे वास्तु भी करना था तो मैंने अपने घर का चेक किया था। तो है कुछ चीजें नेगेटिव है और मुझे क्लियरली पता है कि वो है। बट अब यही लगता है कि मतलब मतलब जैसे अगर रेमेडी करते हैं तो उससे मतलब हो जाएगा क्लियर, क्योंकि देखिए वॉशरूम तोड़ नहीं सकते, एंट्री तोड़ नहीं सकते। अब मेरी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में एंट्री आती है। मैम फ्लैट्स क्या कोई घर भी नहीं तोड़ता। फ्लैट तो आप कह रहे हो, लोग घर बनाना भी आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम है, चीज़ें टूटती नहीं हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों को हम वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक कर लेते हैं। 100+ वाली रेमेडीज़ जो हैं उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कट है तो हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं, एक्सटेंशन है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब आप मैम टेप लगाने का बताएंगे, तो अब टेप लगाने के लिए अब किसी वास्तु कंसल्टेंट को ही बुलाना पड़ेगा हमें टेप लगवाने के लिए? अगर आपने रेमेडी बता दी, कुछ रेमेडी तो हम कर पाएंगे, जैसे जो नॉर्मल ने पिक लगा ली ये कर लिया। बट अब जैसे नैनो को शिफ्टिंग एनर्जी शिफ्ट करने के लिए इसके लिए हम फिर कैसे, हम मतलब हम खुद ही लगा के फिर कर तो मैम सकते आप हैं? नहीं, खुद नहीं लगा सकते मैम इसको, उसके लिए हाँ तो वही आपको चीज। बुलाना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, तो आपको बेसिक वास्तु की जो रेमेडीज है ना वो भी आपको आनी चाहिए। हम्म। आप कंसल्टेंट बुलाएंगे, वो आप अपने घर का ठीक कराएंगे, लेकिन हम्म। जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो लोगों का एक दो क्वेश्चन वास्तु के भी होते हैं। अगर वो हाँ आपको हाँ पता है तो वो आप दूसरे लोगों को बता सकते हो। आप अपने घर का तो ठीक करवाइए ही करवाइए, बाकी दूसरों की भी आप हाँ। हेल्प कर सकते हैं। तो आपको 100+ जो रेमेडीज वाला कोर्स है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत सारी चीजें। कोई इंसान ये नहीं कर पा रहा तो वो कर लो। बहुत सारे एक्सचेंज में है, कई लोग कहते हैं हम ये नहीं कर सकते तो आप दूसरी कर लो, ये नहीं कर सकते तीसरी कर लो। बहुत सारी चीजें अच्छा हैं मैम, उसमें। जैसे आप रेमेडी की देते हैं या वास्तु का भी कोर्स करवाते हैं? मैडम वो का वास्तु का पूरा कोर्स आने वाला है, बेसिक टू एडवांस आने वाला है, प्रोफेशनल आने वाला है, ऑरा स्कैनिंग पर आने वाला है। अभी हमने हम्म। स्टार्टिंग मैडम के साथ रेमेडी की क्लास के लिए करी है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। मैडम आप एक वो नंबर है ना जो हमारा, हाँ हाँ, उस मैं उस पर नंबर कनेक्ट पर कर। उस नंबर पे कॉल करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं।
ठीक हाँ है। हाँ आगे की ओके। सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेगी, और बाकी अगर आप 555 पे करके क्लास में आते हैं तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो फ्री वेबिनार की जो कम्युनिटी है, जहाँ पर अलग अलग जो हमारे ब्रांड्स पर क्लासेस होती हैं, वो आपको वहां से मालूम पड़ जाएगा कौन सी क्लास कब आ रही है। ठीक है, थैंक यू या सो आप एक मच। इंक्वायरी भी डाल सकते हैं वहाँ पे कि मुझे ऑरा स्कैनिंग की क्लास करनी है या वास्तु की क्लास करनी है, तो हमारे पास एक इंक्वायरी ग्रुप है। जब वो क्लास आ रही होती है तो हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं ये क्लास आ रही है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नाइस टू। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम एक बार वो रेमेडी बता देती हूँ, वो मूड हाँ स्विंग्स है। जैसे कि हाँ फिर। हाँ, जैसे कि लोगों को स्ट्रेस रहता है, परेशानी रहती है, उनको समझ में नहीं आता हमें क्यों स्ट्रेस हो रहा है, या हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें लोगों से बात नहीं करनी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रांसपेरेंट बाउल लेना है और उसके अंदर सच्चे मोती डाल के नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है। जब हम बार-बार उधर से निकलेंगे, जाएँगे, उसको देखेंगे, तो चीज़ें धीरे-धीरे हमारी ठीक होने लगेंगी और जो हमारा स्ट्रेस है, वो कम होने लगेगा। और जैसे कि हमारा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, लोगों से बात नहीं करना, वो सब भी धीरे-धीरे आपका ठीक होने लगेगा। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है अपने मन को ठीक करने की। ये आप सब लोग ज़रूर करें। मैम नेक्स्ट ले लेते हैं। जी मैम। मैडम एक बार रिपीट कर दो प्रकाश जी के लिए। हाँ जी। ट्रांसपेरेंट बाउल में सच्चे मोती डाल के आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। जी मैम। प्रीति वर्मा जी, अनम्यूट करो मैडम। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैम मुझे पूछना था, वो ईशान कोण का बेडरूम कैसा रहता है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट देता है क्या? बहुत मैम ज्यादा मैडम। अगर वो कपल का नहीं होना चाहिए। कपल का ही मेरा ही मैम नहीं, बेडरूम है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है। हाँ, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव हो गया मेरा। एक्चुअली वास्तु का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अभी आपकी क्लास सुनी तो मुझे लगा कि जानने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत मतलब बहुत ही कुछ है। पर बिल्कुल। ये सुन करके बहुत अजीब सा लगा। मतलब ये पता है कि मेरा रूम जो है वो ईशान कोण में है। मेरे रूम के ऊपर में पूजा रूम है। जो ईशान कोण में है वो पूजा रूम के लिए तो सही है। मेरे रूम के नीचे वाले फ्लोर पे हस्बैंड का ऑफिस है। पर मेरे रूम भी ईशान कोण में ही पड़ रहा है, तो वो एकदम मैडम, मेरे और उसके मैडम मैं रिलेशनशिप में आपको भी। एक चीज बोलूंगी कि आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से, जरूरी नहीं है आप हमसे ही करें, आप जरूर राय लें। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने बहुत प्रैक्टिकल देखे हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में किचन होते हैं, ठीक है, उनके सॉरी टॉयलेट होता है, उनके यहाँ पे कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चाहे हेरिडिटी हो चाहे नहीं हो। ठीक है, और एक उदाहरण नहीं है, अगर आप गूगल और यूट्यूब खोलेंगे, हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, गूगल और यूट्यूब खोलेंगे वो भरा पड़ा है उससे। दूसरा, अगर ईशान कोण में हस्बैंड वाइफ सोते हैं तो दोनों में से एक जने की डेथ होती ही है। ठीक है, बस ये तब करते हैं, उसका इम्पैक्ट तब आता है जब आपकी एस्ट्रोलॉजिकली दशाएं खराब चल रही होती है ना, तो वो इम्पैक्ट कर जाती हैं। यस मैम। मैम उसको चेक कैसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ मेरे और रहते उसके हो मैडम आप? बीच वेस्ट बंगाल में, पुरुलिया। मैडम आपको वहीं से किसी लोकल कंसल्टेंट से चेक कराना चाहिए। बाकी अगर आप हम्म, ऑनलाइन कराना चाहें तो आप अलका मैडम से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन मैडम जी। सिर्फ घर का अगर वास्तु देखेंगी मैप से, ठीक है, तो 5000 चार्ज है उनका। ठीक है ओके ना, मैम। जी। जिससे वो क्या करेंगे, मुझे आपका ना। घर का एक मैप बनवाना बनवाना पड़ेगा आपको लोकल आदमी से। ठीक है ना, अच्छा। फिर मैडम ऑनलाइन आके आपको सारा बताएंगे कि आपको कहाँ का क्या क्या प्लेसमेंट करना चाहिए और क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए। उसका चार्जेस 5000 है। ठीक है, और मैडम ओके। अगर आपके लोकल कोई अवेलेबल है तो आप उससे कराइए या फिर मैडम से कराइए, किसी से भी कराइए, जो आपने अभी प्रॉब्लम बोली है अभी जो इलाज आप कराना बोले ना मैम। कंपलसरी है। जी। क्योंकि ना लोकल यहाँ पे एक वास्तु कंसल्टेंट है जो घर आकर एक बार चेक करके गए हैं, पर उन वो ना ऐसा कुछ बोले नहीं। तो अभी जैसे आपके पास बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को मिली कि ऐसा करते हैं वैसा। उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ बताया नहीं कि कहाँ क्या करने से क्या सही होगा। बस हम लोग का टॉयलेट भी जो है वो गलत डायरेक्शन में है। थोड़ा मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो समझ में आ रहा। हमारे घर का जो मैप है ना, थोड़ा जो है ना मैप में मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली कि कौन सा किस दिशा में क्या पड़ रहा है प्रॉपर।
तो इसीलिए, और मेरी जो देवरानी है उसका रूम पड़ रहा है फायर जोन में, ये पता है मुझे, और मेरा ईशान कोण में। तो हम लोग दोनों के ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स माइक लगी मैम, है। साउथ ईस्ट में सोने से अग्रेशन बढ़ता है, रिलेशनशिप खराब होता ही हो, क्योंकि वो किचन की जोन है मैम, फायर की जोन है। और हमारा किचन साउथ वेस्ट में है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि हेल्थ इशू इतना है ना, सासू माँ का हेल्थ इशू, मेरे भी हेल्थ इशू आ गया थोड़ा बहुत, देवरानी के हेल्थ मैडम इशू, देखो, तो हर आपको है किसी ना कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके घर की बात अलग है, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको देखिएगा। अगर आप लोकल से जी कराना चाहें या मैम से कराना चाहें, हमसे कराना चाहें, तो आप 9119117005 पर कनेक्ट करें। वहाँ पर आपको जी बोल देना कि पद्मा मैडम से मेरी बात करा दो, तो वो करा देंगे। ठीक है ना? जी ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम मैम। जितना जल्दी आप कराओ ना उतना अच्छा है, इसको डिले मत करिए। ठीक है, किसी से क्योंकि भी लाइफ का करवाइए, सवाल है। मैडम किसी देखो, भी। पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है, चलता है, पर लाइफ नहीं है तो नहीं चलता है। जी मैम, हम्म, जी। नहीं अभी तो हम मुझे आपको डरा नहीं एकदम। रहे हैं, ये तो जनरलाइज आपने ही बोला जो हमने आपको बोला। पर ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और ये 100 में से आप 90 तक लोगों के साथ होता है आप ये। तक पहुंचना भी शायद एक तरह से मतलब हो गया, हाँ किसी तरह से आपसे पता चला, वो भी शायद जानना चाहते हो, या मतलब जनाना चाहते हो भगवान, इसीलिए शायद आप तक पहुंचे। तो इसीलिए मुझे तो आपको कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इस बारे में। मैं कांटेक्ट करूंगी मैम। जी और मैम। ऐसे मैं ये 100+ रेमेडी वाला कोर्स भी ज्वाइन कर रही हूँ, तो फिर आपसे और डिटेल्स में भी पूछ सकूंगी कुछ भी। बाकी थोड़ा जी मैं मैम। एनालाइज करके देखूंगी क्या है क्या नहीं, बिल्कुल जी मैम, मैम। बिल्कुल। बात करूंगी मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी सुमन जी, अनम्यूट अनम्यूट मैडम, आप अनम्यूट नहीं हुए हो। हाँ हाँ, अब हो गए। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। मैम जय। अभी ना ये पायरेट का बहुत ज्यादा वो आ रहा है, मेरे तो किसी ने मेरे को गिफ्ट किया है वो पायरेट का, जो वो होता है ना आपका ये ये ना मैम, रॉ फ्रेम, पायरेट। नहीं फ्रेम फ्रेम फोटो हाँ फ्रेम, तो 7 हॉर्सेस का, और एक, अच्छा, रॉ पायरेट। हाँ और एक टोटोइस भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैम उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए प्लीज आप। पहले तो मैम हॉर्सेस का कलर देखना पड़ेगा, फ्रेम नहीं, का। हॉर्सेस का कलर येलोइश है, पायरेट का है, वो ऑफिस में रखवाना है मेरे को, पर सिल्वर और गोल्डन हो गया मैडम। गोल्डन है, गोल्डन। साउथ वेस्ट में मैम। साउथ वेस्ट इन ऑफिस। हम्म। ओके, और वो जो टॉर्टोइस है पायरेट का वो। पायराइट का है। हाँ टेबल पे हाँ, मैडम, टेबल पे। नहीं टेबल पे। टेबल, टेबल में तो ठीक है। हाँ, टेबल के ऊपर रख दीजिए, ऑफिस टेबल है ना, उसके हाँ, ऊपर रखिए। ऑफिस टेबल पे। और ले अगर, लीजिए, प्लेट लगा दे। हाँ हाँ, और अगर घर में रखना हो तो मंदिर में रखवा लें। नॉर्थ में। नॉर्थ में, ओके मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, जिनका वीडियो ऑफ है मैं उनका क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुग्धा जी। नमस्ते मैम, बहुत अच्छी क्लास थी, मैंने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है। राधे राधे पहले आ, बोलिए मैम। हाँ, राधे राधे। जी। हाँ, बहुत सिंपल रेमेडीज दी है मैम। अभी तो आपने पता नहीं, अभी कोर्स में बहुत सारी रेमेडीज है, मैम बहुत कोर्स में डिटेल में 100 रेमेडीज है, 100। है। तो मैम ये कोर्स करने के बाद अब मैं न्यूमरोलॉजी से थोड़ा थोड़ा वास्तु का जानती हूँ, तो क्या हम खुद कर सकते हैं रेमेडीज हमारी घर की? क्योंकि मेरा अभी जो है ना टॉयलेट एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो छोड़ के अभी हम कहीं शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब रिनोवेशन करके। लेकिन फ्लैट में बहुत सारी ये आती है ना प्रॉब्लम्स, वो पूरे बिल्डिंग का कहीं पे होता है ड्रेनेज लाइन वगैरह। तो अभी जगह मिल रही है नॉर्थ में, तो उसकी रेमेडी हो सकती है कि हम कोर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी हाँ, मुझे बस इतना कोर्स में मैं मालूम है। आपको पूरा बताऊंगी कि नॉर्थ में क्या लगाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या लगाना चाहिए, वो सारा मैं बताऊंगी। रेमेडी पॉसिबल है अगर टॉयलेट हो भी जाता है वहीं पे तो? मैम और कोई वो तो प्लेस नहीं है कैसे नॉर्थ के अलावा? बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, और सोसाइटी की भी परमिशन थी, वो भी थोड़ी सी दिक्कत है मैंने। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बेटर तो नॉर्थ है, नॉर्थ में कर दीजिए। मगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, हेल्थ अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ही ठीक नहीं है तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आप उसको नॉर्थ में कर सकते हैं, फिर आप नॉर्थ का ट्रीटमेंट करवा लें। हाँ, तो वो हम कोर्स में जान लेंगे हाँ कैसे बिल्कुल करना। मैम, बिल्कुल। ठीक है, वो खुद से कर पाएंगे मैम, लेकिन
मैम मैं जो बहुत सारी बड़ा रेमेडीज उसमें बताऊंगी नॉर्थ की, आप करके देखिएगा। बाकी उससे आपको आइडिया तो आ ही जाएगा। बाकी आप कंसल्टेशन लें, मुझसे नहीं किसी और से भी लें, बट एक बार दिखा लें, क्योंकि सारी डायरेक्शन आपको फिर चेक करानी चाहिए कौन सी साइड पे आ रहा है प्रॉपर नॉर्थ में। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है। अच्छा, हम मैप में देखना सीखेंगे क्लास में या? मैम मैं रेमेडीज सिखाऊंगी, क्लास नहीं है। ओके। वो अच्छा, 100। वास्तु फिर की आपका क्लास, वास्तु का क्लास आने वाला है मैम, जिसमें मैडम वास्तु की क्लास बेसिक। 1 जून के आसपास आएगी। पहले बेसिक वास्तु की, उसके बाद ऑरा हाँ। स्कैनिंग की क्लास आएगी, फिर प्रोफेशनल वास्तु की क्लास आएगी। अच्छा, ऑरा की सेपरेट है क्या मैम क्लास? सॉरी। ऑरा ऑरा स्कैनिंग जो है उसका अलग से क्लास रहेगा, सेपरेट है? मैडम वो पूरी क्लास ही खुद 10 दिन की होती है। ओके। अच्छा, और ये क्लास कितने दिन की है मैम, और मुझे टाइमिंग आपका मैडम एग्जैक्ट 5 डेज की बताइए। क्लास है, रोज 20 रेमेडी और आपसे बातें करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट यहाँ आउट कितनी करेंगे। सेम दिन पे है? 12 12? सॉरी, 5 डेज, 5 डेज मैडम। नहीं, टाइमिंग क्या रहेगा, 12 बारह 15। बजे ये हाँ 12:15 बजे से 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक क्लास चलेगी। ओके मैम, ओके थैंक थैंक यू। जिन्होंने भी पे किया प्लीज स्क्रीनशॉट वहां भेजें, यहाँ ना भेजें, क्योंकि जूम मीटिंग खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट रहेगा नहीं। उसी नंबर पर भेजें, मैंने चैट में दोबारा डाल दिया है। जी गीता दत्ता मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मेरा जो फ्लैट है उसमें पहले तो मेरा मदर इन लॉ का जो इशू, हेल्थ इशू था, वो सेम हेल्थ इशू मेरा हो गया, सेम सेम। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने तो मेरा जो साउथ ईस्ट में मेरा किचन है, नॉर्थ ईस्ट में मेरा अ, मंदिर है। मंदिर है, सब तो ठीक ठाक ही है, फिर भी ऐसा क्यों है? मेरा मैम साउथ ईस्ट। हस्बैंड, मेरा सासू माँ का जी जो जैसा डिजीज हुआ वो सेम डिजीज मेरा भी मेरा हुआ। मैम साउथ ईस्ट या तो कट है या एक्सटेंशन है। और भी डायरेक्शंस आपकी एक्चुअल में पहले आपके घर का मैप बनेगा मैम, तो पूरा चेक होगा उस अकॉर्डिंग, तभी मेन कॉज पता लगेगा कि क्या रीजन है। एक्चुअली नॉट मेरा फ्लैट ना एल शेप में है, एल शेप में। एल शेप एल में शेप। दिक्कत करता है फ्लैट हाँ हमेशा। एल शेप हाँ। का इसका मैप दो अलग अलग बनेंगे। एल शेप वाले के आधे पार्ट के अलग और आधे पार्ट का अलग। फिर यानी उस एल को काट कर ऊपर वाले का एक हिस्सा होगा और नीचे वाले का एक हिस्सा काटना होगा। कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रिप्स आती हैं वास्तु में कुछ जो कट करती हैं। वैसे हाँ। घर में कुछ कट नहीं करना, सिर्फ वो स्ट्रिप्स लगाने से कट हो जाएगा। और जब मैप बनेगा तो आधे का अलग बनेगा और आधे का अलग बनेगा। फिर उस तरीके से उसको ग्रिड करके, जैसे मैंने आपको बताया था, वो ब्रह्म स्थान निकाल के वो शक्ति चक्र लगा के उससे पता लगेगा कि आपका रूम कहाँ आ रहा है, किचन कहाँ आ रहा है। ऐसे तो एल शेप के हिसाब से तो कुछ नहीं पता लगता कि आपके रूम, वो जो किचन है वो साउथ ईस्ट में है या भी नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है। एल शेप से कभी नहीं चेक होता, उसके दो ही बनेंगे मैम। एक्चुअली एल शेप को जो जितना पार्ट सीढ़ी और लिफ्ट वगैरह है उसको पकड़ के लेके जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। नहीं ये मैम ऐसे नहीं होगा, इसके दो पार्ट होंगे तभी चेक होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो गलत ही बताए। इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? मैडम एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। देखिए, सबसे पहला तरीका है, आपके आसपास कोई वास्तु कंसल्टेंट हो, आप उन्हें कनेक्ट कीजिए। ठीक है। और दूसरा, आपको लगता है कि भैया वास्तु कंसल्टेंट आएगा तो 25,000 रुपये तो लेगा ही, कम से कम आने जाने का भी लेगा, फिर रेमेडीज भी बताएगा। समझ रहे हो आप? इसका हाँ। सबसे सही तरीका ये है कि सबसे पहले आपके यहाँ पर जिस एरिया में आप हो वहां पर आप एक कॉल करें जस्ट डायल पे। ठीक है। और वहां पर जस्ट डायल का नंबर होता है 888888। 10 12 जब आप टाइप करते हैं तो जस्ट डायल का नंबर है, वहां पर बोलें कि मुझे अपने फ्लैट का या घर का मैप बनवाना है। उसके लिए मुझे नंबर चाहिए, ड्राफ्टमैन बोलते हैं उसको। ठीक है। अच्छा। वो आपका एरिया के अकॉर्डिंग स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है, वो मैप बनवा ले पहले। ठीक है। फिर मैडम से एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें। मैडम को अपना मैप भेजें, अपनी प्रॉब्लम भेजें, डिटेल भेजें। ठीक है। और मैम ऑनलाइन कंसल्टेशन 5,000 में ही कर रही हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो उनका प्राइस वैसे 11,000 रुपये, पर वो 5,000 में ही कर रही हैं। उससे क्या होगा,
वो आपको बता देंगे कि आपका कौन सी दिशा में क्या है और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। अगर घर की रेमेडी से सोल्यूशन हो जाएगा तो आप वो कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि मुझे पिरामिड लगाना पड़ेगा या बिना पिरामिड के नहीं होगा, बिना शिफ्टर के नहीं होगा, तो आप लोकल कंसल्टेंट को बुला लें या मैडम को बुला लें। अच्छा, ठीक है। मेरे पास ना मैम वो जो घर का जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट नहीं चाहिए मैडम। ब्लूप्रिंट नहीं। अच्छा, ब्लूप्रिंट नहीं, ड्राफ्टमैन आता है आपके घर का, हाँ जैसे टेबल रखा हुआ है कहीं पे, वो उस मैप में वो टेबल भी टाइप करता, हाँ। छापता है। सॉरी, टाइप बोल रहे हो। टेबल भी होता है, चेयर रखी हुई है तो चेयर भी, सोफा रखा हुआ है तो सोफा भी, वो पूरा अच्छा, एक मैप मिनट होता है। मैम। मैम वो जो जाज डायल है, जाज डायल में कितना 8 10 टाइम प्रेस मैडम, करना फोन है मैम? नंबर होता है ना, जैसे फोन नंबर कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का हाँ होता है ना मोबाइल नंबर। हाँ वही हाँ, 8 बार तो दस टाइप ना। करोगे, 10 बार टाइप हाँ करोगे 8 नंबर, तो जस्ट डायल है। हर लोकल हाँ। एरिया का आपको ड्राफ्टमैन मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा। सबके लिए ही इंफॉर्मेशन है। किसी को हम्म। अगर अपना मैप चेक कराना है तो सबसे सही तरीका है, सबसे पहले ऑनलाइन कराओ। इफ यू आर नॉट अच्छा। कैपेबल फॉर गोइंग फॉर 1 लाख रुपीज एक्सपेंस, तो आप सबसे पहले ड्राफ्टमैन से बना लो, 1000-1500 रुपये में बन जाएगा छोटे फ्लैट का। ठीक हम्म, है, फिर आप 5000 पे करके मैडम से कंसल्टेशन ले लो। हम्म। और उस ड्राफ्टमैन को क्या बोलना चाहिए? मेरा घर का एक ड्राफ्ट बनाना है। मैडम ड्राफ्टमैन आते ही वो खुद ही बता देगा, मैं बना दूंगा। अच्छा वो अच्छा। आएगा, वो फीता लेके आएगा, एक एक इंच बाय इंच वो आपका घर नाप का के। मैप नाप लेता है। और टेबल अच्छा रखा अच्छा। हुआ है ना, जहाँ सोफा रखा हुआ है, हाँ टेबल रखा, हाँ पूरा वो हाँ। मैप बनाता है और ग्रिडिंग भी करके देता है वो। बस वो मैप अच्छा आपको मैडम तक पहुंचाना है व्हाट्सएप से, अच्छा। या पीडीएफ देगा जब वो आपको, वो पीडीएफ हाँ। आपको हमें देनी है, उसके बाद आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी। अच्छा, जो नंबर से मैसेज आया आज, ये हाँ वेबिनार का लिंक मैडम, है मैंने अभी, इसमें। हाँ प्लीज मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बहुत सारे लोग उस नंबर पर कनेक्ट कर रहे होंगे। मैंने अभी चैट में एक कम्युनिटी लिंक डाला है। जो हमारे साथ पहले से कनेक्टेड नहीं है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप में अपकमिंग क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैडम से कनेक्ट करने की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और मुझसे बात करनी है तो 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक बस है। इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है। थैंक यू जी मैम। मैम। जी जी, थैंक यू मैम। जी उमा जी। हाँ। हेलो। थैंक यू मैम। हेलो। थैंक यू राधे राधे मैम, राधे राधे पहले। मैम। मैडम मैं क्लास तो ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे हाँ, वो टाइमिंग की वजह से मैं 12:15 से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मे बी वन वन लाइक दैट, सो आई विल सी रिकॉर्डिंग। कोई इशू नहीं है मैडम, बहुत इजी रेमेडी है। और दूसरा ये है कि संडे को सारी रिकॉर्डिंग सुन लेना, मंडे वाली क्लास एक बार ज्वाइन कर लेना। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, एक ही पूछना था मैडम, वो हमारे घर में किचन में वाटर सोर्स और फायर एक ही लाइन में नहीं रहने वाला ना, सो देर इज नो डिमार्केशन। वाटर है, सिंक है, फिर प्लेटफॉर्म है, उस पे गैस है, एंड लेफ्ट साइड में हम लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं। सो इट इज इन वन लाइन ओनली, वाटर एंड फायर है, सो एक प्रॉब्लम मैम, होता है। वन लाइन में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में आप छोटे छोटे प्लांट रख दो, वहां पे बीच में। अच्छा, बीच में प्लांट रख। हाँ, बीच में आप प्लांट 2-3 पौधे रख दो छोटे छोटे, तो वो कट हो जाएगा। ओके ओके, तो बाकी मैं क्लास में पूछ लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम एक सेकंड, मैं स्कैनर भेज देती हूँ, क्योंकि कोई स्कैनर मांग रहा है, उसका हाँ फोन जी। पे से नहीं हो रहा है। जिसको कोई भी पे करने में दिक्कत आ रही है, उस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करके स्कैनर ले लें। ये एक सेकंड दीजिएगा, मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया है। मैं आपको पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ, उसके स्कैनर पे स्कैन कर लें। 1 मिनट, ये पोस्टर ऑन है जब तक हम बात कर रहे हैं। इस स्कैनर पर पे करके नीचे दिए गए नंबर 9119117057 पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वंडरफुल रेमेडीज होने वाली हैं, अपनी लाइफ की बहुत सारी परेशानियों को आप वास्तु से बैलेंस कर सकते हो और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो 100+ ऐसी रेमेडीज हैं कि मतलब हर डायरेक्शन की या हर प्रॉब्लम की 2-3 रेमेडीज हैं, कि इनमें से कोई भी एक भी आपने कर ली तो आपका लाइफ बैलेंस हो जाता है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको हमसे जुड़ना है, कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर कनेक्ट करने का यही है। और किसी को भी अगर ऑरा स्कैनरिंग का कोर्स करना है, ठीक है, तो 5 या 6 जून के आसपास मैडम का ऑरा स्कैनिंग का कोर्स आने वाला है, और 1 तारीख के आसपास बेसिक टू एडवांस वाला
वास्तु का कोर्स भी आने वाला है, तो जुड़िएगा, ग्रुप में हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी जी। एक है भाजी, जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है, अनम्यूट करें, हैंड रेज है आपका, बोलिए। नहीं बोल रहे वो, कोई नहीं। प्रकाश जी का एक बार दोबारा क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। राधे जी राधे मैम। राधे राधे सर। मैम मुझे वो 45 देवतास वाला कोर्स करना है, कब आने वाला है? सर वो जुलाई में है। क्योंकि मैं ऑलरेडी वास्तु कंसल्टेंट तो हूँ, मैं 2 गुरुओं से सीख चुका हूँ। एक तो दिव्या जी छाबड़ा से सीखा है और एक मानव जी से सीखा है मैंने, लेकिन वो 45 देवतास वाला मुझे कोर्स करना है। सर धीरे धीरे आएगा, मैडम जी अभी जी जुड़ी हैं हमारे साथ, जी आएंगे, जी जी। सारे कोर्सेज आएंगे। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैम। राधे थैंक यू राधे। प्रकाश जी, थैंक यू राधे सर। राधे। राधे। क्या, आई होप आपको आज की क्लास का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैडम का भी, आप सभी लोगों का बहुत भी। बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया क्लास, वी रियली थैंक यू। गेट गुड नॉलेज। राधे थैंक राधे यू। मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम थैंक यू। मैम, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे।